हे एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू दी चैनल। कैसे हैं आप सब? होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और फिज़िकल की तैयारी करने भी लग चुके होंगे जिन लोगों का भी दिल्ली पुलिस का पेपर हो चुका है। तो एज़ यू ऑल नो कि मेरा भी दिल्ली पुलिस का पेपर हो चुका है, लेकिन मैं फ़िज़िकल की तैयारी नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मेरे पैर में अभी चोट लगी हुई है। और एक्सपेक्टेड क्या है क्या नहीं है, आई होप कि आप सबको पता चल ही चुका होगा, क्योंकि जो भी बच्चा पेपर देता है उसे पेपर देने के तुरंत बाद ये लग जाता है कि मतलब क्यूरियोसिटी हो जाती है कि कितने नंबर पे जाएगी कट ऑफ, कितना होगा, क्या होगा। और यूट्यूब पे सर्च करने लग जाते हैं, वीडियोस देखने लग जाते हैं। तो आपको पता चल गया होगा कि आपका हो सकता है, नहीं हो सकता है, आपको फ़िज़िकल की तैयारी करनी है, नहीं करनी है। क्योंकि अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने भी 2-4 वीडियो तो देखी ही हैं कट ऑफ से रिलेटेड, और उन्हें देख के मुझे अंदाज़ा लग गया है कि मतलब जैसा मेरा पेपर गया उस हिसाब से कि शायद मुझे तैयारी कर लेनी चाहिए, क्योंकि पिछली बार भी मैं फ़िज़िकल में ही रह गई थी। बाकी मैंने अपने छोटे भाई बहन को बोला है कि वो लोग तैयारी स्टार्ट कर दें जितना जल्दी हो सके फ़िज़िकल की, क्योंकि फ़िज़िकल बहुत जल्दी आने वाला है। आप सबको में भी पता चल चुका होगा कि जो डीपी का फ़िज़िकल है वो बहुत जल्दी हो जाने वाला है। जैसे कि सभी जानते हैं कि 6 जनवरी तक हमारे जो एग्ज़ाम्स हैं दिल्ली पुलिस के वही कंडक्ट कराए जा रहे हैं। तो 6 तारीख को एग्ज़ाम ख़त्म होने वाले हैं और ऐसा सुनने में आ रहा है कि 10 तारीख को यानी 10 जनवरी को ही हमारी आंसर की जारी हो जाएगी। और 10 तारीख के बाद से जितना जल्दी पॉसिबल होगा रिज़ल्ट भी हमें दे दिया जाएगा। और जनवरी में ही फ़िज़िकल के लिए डेट भी सुन रहे हैं, मुझे सुनने में आया है। मतलब आप लोगों ने भी देखा होगा, आरटीआई वगैरह जारी हो चुकी है कि 27 तारीख से जनवरी में ही फ़िज़िकल स्टार्ट हो जाएंगे। अब इस चीज़ में कितनी सच्चाई है कितनी नहीं ये तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन ये आप सभी लोग जानते हैं कि पिछली बार की दिल्ली पुलिस की भर्ती जिसमें मैं रनिंग में रह गई थी उसमें भी बहुत कम टाइम मिला था। तो मैं आप सबको बस यही कहूँगी कि जो मैं एक बार झेल चुकी हूँ वो आप सब लोगों के साथ ना हो। आप लोग फ़िज़िकल की तैयारी अभी से शुरू कर दें, जितना जल्दी पॉसिबल हो सके उतना जल्दी आप तैयारी स्टार्ट कर दें, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है और आपके नंबर अच्छे हैं तो बाद में आपको अफसोस होगा कि हमने क्यों स्टार्ट नहीं की तैयारी। तो अब अगर आप में से किसी को भी ये डाउट है कि भाई कितने नंबर तक कितने नंबर तक नहीं, तो मैंने अभी तक जो वीडियोज़ देखी हैं मैं उन्हीं के आधार पर आपको बताऊँगी। और जो बच्चे पेपर दे के आ रहे हैं, मतलब कमेंट बॉक्स में जो बच्चे होते हैं उनसे भी आप आइडिया लगा सकते हो, क्योंकि मेरे हिसाब से वो बच्चे भी पेपर दे के आए हैं तो उन्हें भी पता है कि हम कितना दे के आए कितना नहीं। और मैंने कई सारे कमेंट्स ऐसे देखे थे कि हाँ भाई, जब हम पेपर दे के निकलते हैं ना तो 90 क्वेश्चन में से हमारे 4 या 5 क्वेश्चन गलत होते हैं, घर आते आते वो 10-12 हो जाते हैं, और जब आंसर की आती है तो पता चलता है कि हमारे 30-40 क्वेश्चन गलत हो रखे हैं। तो सच में ऐसा होता है बहुत बच्चों के साथ में। तो इसीलिए हम ये नहीं कह सकते कि पेपर बहुत ईजी था तो कट ऑफ बहुत हाई जाएगी। बहुत हाई तो मैं नहीं कह सकती। और जहाँ तक पेपर की बात करें तो सभी जानते हैं कि दिल्ली पुलिस का जो सिलेक्शन होता है वो कम्प्लीटली डिपेंड होता है जीएस पे, है ना। तो अगर जीके जीएस आपकी उतनी अच्छी नहीं है या फिर आप उसमें अच्छे स्कोर नहीं कर पा रहे हो तो बहुत ज़्यादा अंतर नहीं पड़ता है, क्योंकि रीजनिंग भी वैसी ही होती है मेरे हिसाब से जैसे इस बार थी। मैं ये नहीं कह सकती कि रीजनिंग बहुत आसान थी, हर बार बहुत ज़्यादा टफ होती है। रीजनिंग ऐसी ही थी नॉर्मल, और ऐसी ही होती भी है। बाकी हाँ, मैं मैथ्स का कह सकती हूँ कि मैथ्स का लेवल बहुत ईजी था इस बार। और कंप्यूटर भी ऐसा नहीं था कि बहुत ज़्यादा इजी दे रखा है, हर बार बहुत ज़्यादा टफ होता है, ऐसा कुछ नहीं है। पिछली बार मैंने दिल्ली पुलिस का जो पेपर दिया था मुझे उसमें ज़्यादा इजी लगा था कंप्यूटर कंपैरिजन टू दिस टाइम। तो आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि आपका पेपर कैसा गया है कैसा नहीं। बाकी मेरे हिसाब से 60+ जिसके भी नंबर एक्सपेक्टेड हैं बॉयज़ में, उन सबको तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए फ़िज़िकल की। और लड़कियों में जिसके भी 55+ है उसको तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। मतलब एक अंदाज़ा होता है ना कि हमें पता है कि 55 तो ठीक होंगे, मतलब नंबर 55 तक बन रहे होंगे। तो भाई आप बिल्कुल लापरवाही मत करो। और अगर आप SC ST से आते हो और आप फीमेल हो तो आपको पिछली बार की मैं बताऊँ ऑनेस्टली तो आपके 45 44 इतने तक भी आपको रनिंग के लिए बुलाया गया था। तो आप उस हिसाब से अपना कैटेगरी वाइज देख लीजिए कि पिछली बार की जो लिस्ट थी वो किस हिसाब से गई थी। और मेरे हिसाब से अगर आपके पिछली बार की कट ऑफ जो फिज़िकल के लिए थी उस हिसाब से भी आपको लगता है कि उतने नंबर आपके बन रहे होंगे तो आप फिज़िकल की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। और अगर नहीं भी होता है 1%, ठीक है, तो क्या ही हो जाएगा। मतलब थोड़े दिन अगर आप एक्स्ट्रा दौड़ भाग कर भी लोगे तो आपका शरीर ही अच्छा होगा, आपकी फ़िज़िकल स्ट्रेंथ अच्छी होगी, उससे कुछ नुकसान तो होने वाला नहीं है आप लोगों का। तो मेरे हिसाब से जितना जल्दी हो सके आप फिज़िकल की तैयारी स्टार्ट कर दी, क्योंकि रिज़ल्ट बहुत जल्दी आएगा और आपको फिर से बिल्कुल भी टाइम नहीं दिया जाएगा। तो मेरे साथ जो हुआ है मैं नहीं चाहती कि आप लोगों के साथ फिर से वो हो। और आई जस्ट होप कि मेरा भी पैर बहुत जल्दी से ठीक हो जाए। आप लोग भी भगवान जी से प्रे करना। बाकी मैं अपना मतलब जो मेरी ट्रेनिंग चल रही है उसमें जैसे मुझे टाइम मिलेगा मैं कोशिश करूँगी कि अब मैं जो भी आगे मेरा माइंडसेट है वो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँ, क्योंकि मैं यहाँ रुकना तो नहीं चाहती हूँ, है ना। तो कुछ तो आगे करना है।
और हाल फिलहाल दिल्ली पुलिस का पेपर तो हो ही चुका है रिटन, और दिल्ली पुलिस का रिटन करने के बाद मुझे फिज़िकल की तैयारी करनी है, जो कि ट्रेनिंग की वजह से होती रहेगी ऑलमोस्ट। तो बचे कुछ टाइम में अब मैं सोच रही हूँ कि मैंने यूपीएसआई का पेपर डाल ही दिया है, तो थोड़ी सी तैयारी उसकी भी कर लेते हैं। तो आप लोग बताइए मुझे यूपीएसआई की तैयारी, मतलब मैं सेलेक्ट हो सकूँ उसके लिए मुझे कितना और करना है, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम एक मॉक लगाया था, पुराना ही था, तो उसमें मेरे 255 नंबर बैठ रहे थे ऑनेस्टली स्पीकिंग। अभी मैंने एसआई के लिए बिल्कुल तैयारी नहीं किया, ना मैंने उसके लिए डीपर हिंदी पढ़ी है, ना मैंने उसके लिए मूल विधि वगैरह कुछ भी तैयार किया है। इवन बीएनएस, बीएसए, बीएनएसएस कुछ भी तैयार नहीं किया मैंने उसके लिए। तो एसआई की तैयारी के लिए अभी मैंने कुछ भी स्पेशल तैयारी नहीं की है। मेरा जो एक बेस है वो मैं भी कह सकती हूँ कि 255 मेरे मार्क्स उसमें बने थे। तो आई थिंक मुझे एसआई की तैयारी करनी चाहिए। आप लोगों को क्या लगता है? बाकी पेपर तो मैं दे के आऊँगी, क्योंकि मैंने फॉर्म भी फिल किया है, तो थोड़ी सी तैयारी करने में भी क्या ही जाता है ना। तो बस आज के लिए बस इतना ही। अब मिलती हूँ आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।